हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपकी वर्तमान की सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। टेम्परेंस, ओके। तो यहाँ ये कार्ड क्या बता रहा है कि अगर आपके इमोशनल होने की वजह से आपको अपनी लाइफ में बहुतों दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ आपका हुआ है, या बहुतों कहते हैं ना कि दुख तकलीफ के रीज़न जो है ना आपका सबसे बड़ा वो आपका इमोशनल होना ही ये रह गया। तो यहाँ पर एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं कि आपकी उसी चीज़ में एक बहुत बड़ा सुधार आपको देखने को मिलेगा गाइस। आपकी लाइफ में बैलेंस, ये बैलेंस आपके इमोशंस को लेकर आ रहा है गाइस। आपके संवेगों का या आपके संवेगों पर आपका काबू होना, इक्वल गिव एंड टेक होना। मे भी हो सकता है कि आपके दिल में हमेशा से एक एक प्रश्न उठा है। वो प्रश्न ये होगा कि मैं सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ, करती हूँ, सबसे प्यार से बात करता हूँ, सबके प्रति समर्पण का भाव रखूँ, तो फिर वापस से पलटकर मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता, या फिर लोग मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मेरे से व्यवहार क्यों नहीं करते, बिहेवियर क्यों नहीं करते, है ना। कहीं ना कहीं कह लो गाइस कि ये कार्ड एक डीप मीनिंग को बयां करता है कि लाइफ का काफ़ी सारा हिस्सा जो है ना वो आपके इमोशनल होने की वजह से ही खराब हो गया। जहाँ कहते हैं ना कि कभी कभी होता है गाइस कि कुछ जगह पर हमारा इमोशनल ना होना बेहतर होता है ना। वहाँ पर भावनाओं में बहकर अगर कोई निर्णय ले लिया जाए या किसी के लिए समर्पण का भाव रखा जाए ना, तो वो गलत साबित हो जाता है ना। जैसे मैं कहती हूँ ना कि कई बार कि अगर हम किसी गलत इंसान की हेल्प कर देते हैं तो उसका भुगतान भी करना पड़ता है ना। तो बस यही चीज़ है गाइस कि कहीं ना कहीं जहाँ आपको अपना समर्पण नहीं देना था, जहाँ पर आपको अपना कहता ना कि इमोशंस को गंवाना नहीं था ना, वहाँ आपने गंवाया और वहीं आपकी दुख और तकलीफ का कारण बना। अभी टेम्परेंस का कार्ड क्या कह रहा है कि उस चीज में एक बड़ा भुगतान करने के बाद में आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है। टेम्परेंस का कार्ड क्या कहता है? टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि अभी उसी सिचुएशन में आपके सुधार हो रहा है ना। आपके संवेगों पर इस तरीके से काबू हो जाएगा कि जहां पर आपको इमोशनल होने की आवश्यकता है वहां आप इमोशनल होंगे, है ना। संवेगों पर इतना काबू, इतना नियंत्रण, इससे आपकी लाइफ में काफी बैलेंस आ जाएगा गाइस। अब मतलब कह सकते हैं कि ये चीज में बैलेंस आने के बाद में आपके साथ या आपका कोई मिसयूज कर पाए इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये कार्ड को अच्छे से देखो कि जब आपकी इमोशन जो है ना वो बैलेंस में आ जाएगी ना, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ भी होगी। ग्रोथ क्यों होगी? क्योंकि हर किसी पर अंधविश्वास आप नहीं करोगे, आप छले नहीं जाओगे, है ना। कोई आपको छल कर नहीं निकल सकता, कोई आपका मिसयूज नहीं कर सकता। और ये जब ग्रोथ आपकी लाइफ में होने लगेगी मीन्स आपका बुध ग्रह जो है ना ये बैलेंस में आएगा। अब बुध ग्रह जब बैलेंस में आते हैं ना, गणेशा की ये रहमत आप पर बनती है ना, उससे क्या होता है कि अ, आपके पास मनी के सोर्सेस आने लगते हैं सबसे पहली बात। या लाइफ में अगर कोई निर्णय लेने होते हैं या कोई रास्ता पकड़ना होता है या कोई मतलब दुविधा वाली सिचुएशन में होते हो ना, उससे पार आ जाते हो। निर्णय लेने में आसानी रहती है, कोई एक रास्ता आसानी से पकड़ सकते हो गाइस, है ना। मतलब क्लियरिटी किसी न किसी, कोई इंसान के रूप, इंसान के लिए हो सकती है, कोई परिस्थितियों के लिए हो सकती है, आपको क्लियरिटी का मिलना, है ना। तो यहाँ पर आपकी देखो एक चीज जो है ना वो आपकी दूसरी बात को रिकवर कर रही है, यानी एक समस्या का समाधान। मेन जड़ क्या है पता है? आपकी लाइफ में दुख का रीजन क्या बना है? आपका इमोशनल होना। इस चीज में सुधार हो रहा है ना, इससे आपकी ग्रोथ में सुधार होगा, आपकी समझ में सुधार होगा। अब में विजडम आएगी गाइस, और जैसे विजडम आएगी, जैसा मैंने कहा ना कि अंधविश्वास आप हर किसी पर नहीं करोगे, हर किसी पे क्या करोगे ही नहीं, अंधविश्वास ही नहीं करोगे, तर्क काम में लोगे।
दुविधा का दूर होना मीन्स क्या, तर्क का काम में लेना, एंजल्स का सपोर्ट मिलना, आपको रोशनी नजर आना, रास्ता क्लियर तरीके से दिखा देना। यहाँ पर टोटल कहते हैं ना एंजल्स की और मालिक की गाइडेंस आपको मिलना। और जैसे वो चीज में बैलेंस आता है, आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है, अबंडेंस आती है। ठीक है, वैसे ही क्या है, सबसे पहले तो आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ये चीजें जो मैं बता रही हूँ, अगर ये स्टेप बाय स्टेप आपके साथ होने लगे ना, ठीक है, तो फिर नोटिस करना गाइस कि आगे भी जो बताऊंगी ना वो भी आपके साथ होगा। इमोशनल संवेगों पर काबू होना, आपका गुस्सा शांत होना, ठीक है, आपकी लाइफ में ग्रोथ के यानी अबंडेंस के रास्ते ओपन होना। ठीक है, मीन्स क्या, आपके बुध ग्रह का मजबूत होना। ठीक है, आपकी दुविधाएं लाइफ में दूर होना। ठीक है, और उसके बाद में आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलना। रिश्तों में कह सकते हैं कि आपको अपमानित ना किया जाना। जितना आप प्यार और रेस्पेक्ट देते हो उतना प्यार और रेस्पेक्ट आपको भी मिले, ना केवल फैमिली से, बाहर भी। अगर आप किसी से रेस्पेक्ट से बात करते हो तो फिर सामने वाला भी आपसे रेस्पेक्ट में बात करे, है ना। ये इक्वल गिव एंड टेक होता है, ये बैलेंस होता है रिश्तों में। ठीक है, तो ये चीज अगर आपके साथ होने लगती है डेफिनेटली उसके बाद जो है ना, यहाँ पर सन की एनर्जी भी आ गई। यानी एक टेम्परेंस का कार्ड जो है ना, आपके फ्यूचर की बहुत सारी बातों के बारे में बयां करता है गाइस। कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि आपको नंबर 5, 5 और 5 ये 3 है ना, 5 की एनर्जी ये नजर आ रही है। अब मैं 5, 5 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 555 की बात कर रही हूँ गाइस। समझ रहे हैं इस बात को, फर्क होता है ना, फर्क पड़ता है। एनर्जी जो है ना डबल से ट्रिपल में आ जाती है, तो यहाँ पर वही एनर्जी का ट्रिपल में आना ये नजर आ रहा है। अब सन जो है इसकी एनर्जी भी आ गई, तो इसका मतलब क्या है, आपको नेम और फेम मिलना, जो यहाँ पर ही पहले स्टार्टिंग में बता दी गई है कि ग्रोथ मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी। और जाहिर सी बात है गाइस, इक्वल गिव एंड टेक तभी होता है जब आपका सन जो है ना वो मजबूत होता है ना। प्रभावित होने लगता है आपका व्यक्तित्व लोगों की नजरों में, है ना। जो लोग पहले शायद आपकी रेस्पेक्ट नहीं करते थे वो भी आपकी रेस्पेक्ट करे, और आपको एक कहता ना कि ताज्जुब हो कि ये क्या, अब लगता है मेरा समय आया है, अब मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा, मेरी किस्मत मेरी साथ दे रही है। यही चीज गाइस एकदम क्लियर महसूस होना कि एंजल्स मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। हाथ और उनका साथ दोनों ही महसूस होंगे गाइस कि वो मेरे साथ है। एंजल्स का आपके सर पर हाथ और साथ दोनों ही महसूस होंगे कि वो मेरे साथ है। नेम फेम बहुत मिलना, प्रतिष्ठा मिलना, स्टेबिलिटी मिलना, स्टेटस सिंबल बनना, ये भी चीजें हो सकती है गाइस। मैं ये बिल्कुल करेक्ट बात बता रही हूँ कि ये बिल्कुल कहते हैं ना पॉइंट टू पॉइंट आपकी लाइफ में होगा। देखो एक कार्ड जो है ना कितनी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना एक स्टेप आपने आगे बढ़ा ही लिया है गाइस, है ना, कि मुझे एक वन गिव एंड टेक चाहिए ही चाहिए, वही होगा, है ना, आपकी इच्छा के अनुसार। ओके, वेट खत्म हो रहा है गाइस, वेट खत्म हो रहा है। ये बैलेंस क्यों आ रहा है आपकी लाइफ में, किसी प्रॉब्लम को खत्म करने के बाद में, ठीक है, या ये जैसे ही आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा ना, देखो मुझे ऐसा क्या लगता है पता है, कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम का अंत कैसे होगा उसका भी तरीका बताया गया है। अगर अपने संवेगों पर काबू कर लेते हो ना गाइस, अपने आदतों में थोड़ा सा सुधार कर लेते हो ना, ठीक है, आदतों में सुधार कैसे पता है, कई लोग क्या होता है जरूरत से ज्यादा ही अच्छे हो जाते हैं, और कहते हैं ना अति हर चीज की गलत है गाइस। और ये मुझे पता है आप जानबूझकर नहीं करते हो, कि मैम कितनी भी हम हमारे व्यवहार में सुधार करने की कोशिश कर लें, अपने व्यवहार को कंट्रोल करने की कोशिश कर लें, लेकिन हमारा व्यवहार ऐसा ही है ना। हम बहुत सोचते हैं कि हाँ हम ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, हमारी खुद की तकलीफ का रीजन ना बने, लेकिन कई बार बन जाते हो, है ना। यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि आपकी लाइफ से ये भ्रम और पहेलियों की परिस्थितियां है ना, ये खत्म हो सकती है। उसका कहता है ना कि सबसे बड़ा सोर्स आप खुद हो। कैसे, आप औरों में बदलाव की उम्मीद ना करो, आप खुद में बदलाव लेकर आ जाओ, और जैसे ही आप में खुद में बदलाव आ जाएंगे ना, ये प्रॉब्लम आपकी अंत हो जाएगी। अब कैसे, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम आपके इमोशन से जुड़ी हुई है। यहाँ पर मैं फाइनेंशियल मैटर की बात नहीं कर रही है ना, तो आपकी कोई प्रॉब्लम जो है ना वो आपके इमोशन से जुड़ी हुई है, उसमें थोड़ी सी स्ट्रेटेजी अगर आपने लगा दी, क्योंकि यहाँ पर वाटर की एनर्जी है तो इमोशंस की बात हो रही है ना, तो अगर आपने थोड़ी स्ट्रेटेजी वहां पर लगा दी तो आपका इंतजार खत्म हो जाएगा।
यहाँ देखो इनडायरेक्ट वे में आपकी समस्या का समाधान बताया गया है मालिक के द्वारा। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ताला और चाबी ये दोनों ही एक साथ नज़र आ रहे हैं बहुत सारी जगहों पर। ये भी हो सकता है गाइस। कहीं ना कहीं कह रही हूँ ना मैं कि प्रकृति आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बहुत से साइन दे रही है। मैंने क्या कहा, डायरेक्ट वे में भी आपको साइन मिल रहे हैं। मतलब सच में कुछ बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे गाइस। कोई प्रॉब्लम का अंत तो होगा ही होगा, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आना मतलब एनर्जी का बहुत बैलेंस में आना गाइस। कुछ इतने सकारात्मक बदलाव की ओर आपकी लाइफ का बढ़ना एक स्पीड से, है ना, धीरे धीरे नहीं, जहां पर महसूस ही ना हो। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बदलाव आएंगे ना तो आपको महसूस भी होंगे, क्योंकि उनकी गति तीव्र होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी किस्मत आपका साथ देने वाली है। कुछ चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की है, यहाँ पर बुक की एनर्जी आई है ना, और आपके हाथ में है तलवार। ठीक है गाइस, किस्मत के बहुत धनी हो, ये मैंने कईयों बार आपको कहा है और ये सत्य बात है। यहाँ पर 9 की एनर्जी, खुद देखो, कार्ड को समझो गाइस, कार्ड्स को समझो ताकि आपको अगर डाउट भी हो ना तो वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर 9 की एनर्जी, 9 ऑफ वैंड्स, और यहाँ पर है 10 की एनर्जी, एक एंडिंग और एक कहते हैं ना मूवमेंट टू मूवमेंट, लाइफ का आगे बढ़ना, किस्मत का, भाग्य का आपका साथ देना। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्या कहता है कि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। आपको नंबर 10 की एनर्जी नजर आ रही है। 5 10 की एनर्जी नजर आ रही है, या फिर इन दिनों में वॉच का दिखना, ये भी हो सकता है। ठीक है, आप अगर कोई चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बहुत जल्द आपका मैनिफेस्ट किया हुआ वो फलीभूत हो रहा है गाइस। यहाँ देखो, यहाँ पर भी नेगेटिविटी के बादल जो है ना कि वो जा रहे हैं। एंडिंग किस चीज़ की हो रही, किसी प्रॉब्लम के अंत की। और 10 का कार्ड्स का 10 की एनर्जी क्या कहती है कि एक एंडिंग के बाद में एक नई शुरुआत का होना, जहाँ पर यूनिवर्स और एंजल्स की ब्लेसिंग भी साथ में होना, जहाँ पर किस्मत का आपका साथ देना, लाइफ में बैलेंस की स्थिति का आना, स्टेटस बनना अच्छा खासा, और एटीट्यूड में बदलाव आना। यहाँ पर तलवार जो है ना ये हाथ में, इसका मतलब क्या है कि अपनी प्रोटेक्शन करना। आपकी किस्मत जो है, आपकी खुशियों की प्रोटेक्शन किए हुए है ना। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल मैटर को लेकर, रिश्तों को लेकर, या जिस किसी भी बात से आपको खुशी मिलती है, उन खुशियों की प्रोटेक्शन की जा रही है गाइस। मैं एक चीज कह सकती हूँ गाइस, यहाँ पर 3 कार्ड एक चीज के बारे में बता रहे हैं कि आपकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम तो खत्म होगी। ठीक है, साथ में आपकी लाइफ को आपकी खुशियों को इस तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा कि आपको किसी बात की चिंता ना रहेगा। आपकी इच्छा शक्ति जो है ना ये बड़ी प्रबल है ना। या ऐसे भी आप एक मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस करके कुछ चीज़ों को या कुछ बातों को, कुछ खुशी को आप मैनिफेस्ट करते हो और वो होने के कगार पर है। यहाँ पर क्या है पता है, कोई पावर आपके साथ है, कोई ब्लेसिंग आपको आपकी किस्मत से इस तरीके की मिली हुई है जहाँ पर आप अपने भाग्य का निर्माण खुद कर सकते हो। कुछ कर्मा बुरे हो सकते हैं पास्ट लाइफ के जो रिलीज हुए हैं, लेकिन किस्मत आपका साथ देगी, इस बात की गारंटी है गाइस। प्योर सोल होती है ना, उनको थोड़ा भोगना भी पड़ जाएगा ऐसा, लेकिन किस्मत का साथ मिलता ही मिलता है। आप अच्छे कर्म भी बहुत कर रहे हो, उन अच्छे कर्मों के आधार पर अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को आप लिख रहे हो, है ना। अपनी खुशियों को इनवाइट कर रहे हो, मेरी खुशियों के चुंबक। द एम्प्रेस, ओके, यहाँ पर 3 की एनर्जी आ गई, द एम्प्रेस का कार्ड आया। एम्प्रेस का कार्ड क्या है, अपने पावर में फिर से आ जाना। ठीक है, यहाँ पर भी इमोशनली सेटिस्फेक्शन की बात कही जा रही है कि आप अपनी लाइफ में आगे चलकर बहुत अच्छे काम करने वाले हो गाइस। जो रिकवरी आपकी लाइफ में हो रही है, जो क्षतिपूर्ति आपकी लाइफ में हो रही है ना, आप लोगों को भी हील करने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं उनको भी मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश करोगे। आप में ज्ञान बहुत होगा गाइस, जैसा मैंने कहा ना, यहाँ पर डेस्टिनी
ने आपके लिए कुछ, जैसे ये कार्ड और ये कार्ड क्या कह रहा है कि कोई इंसान जो है ना अपनी लाइफ में कोई बड़ा पर्पस लेकर आ रहा है और उसके लिए उस पर्पस को पूरा करने के लिए बहुत तकलीफ़ों का सामना करता है, संघर्ष का सामना करता है। लेकिन कहता है ना आखिर तक मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं और मंजिल पर पहुंचने के बाद में जो वो पावर मिलती है ना, उस पावर का सदुपयोग करना अच्छे कामों के लिए। रेस्पेक्ट बहुत मिलेगी आपको, मान सम्मान बहुत मिलेगा। लोग आपकी कही हुई बातों पर, कहता ना, चलना, नक्शे कदम पर चलना, डायरेक्शन दोगे आप लोगों को, पथ प्रदर्शक बनोगे आप, है ना। आप में एक ममत्व का भाव है, आप में लोगों के दुख को समझने की क्षमता है और कहीं ना कहीं वो बात जो है ना वो हील कर जाती है लोगों को। अगर आप बीबी के लिए सोच रहे हो या आपको मातृत्व का सुख नहीं मिला है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि ये वेट आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है गाइस। और इस बात को लेकर अगर आपकी हेल्थ का कोई इशू है तो वो भी ठीक होगा। यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि एक समय तक वेट करने के बाद में ये खुशी जो है ये आपकी लाइफ में दस्तक दे रही है। एक ये है। दूसरा मैं ये कह सकती हूँ कि अगर बच्चों को लेकर या बच्चों के भविष्य को लेकर कोई चिंता सता रही है, तो उस चिंता का, कहता है ना, कि सुलझान होना या उस चिंता से बाहर आना, आपको कुछ ना कुछ अपने बच्चों को लेकर कोई गुड न्यूज़ मिलना, है ना, ये चीज़ हो सकती है, आपको मिलेगा। एक और बात कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चों की वजह से आपकी कोई प्रॉब्लम को सहना पड़ा है या तकलीफ़ का कारण आपके बच्चे बने हैं, तो कहीं न कहीं अब आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा गाइस। जो बात आप अपने बच्चों को समझाना चाहते हो, यहाँ पर डेस्टिनी अब आपका साथ देगी कि आप चाहे कहो ना कहो, है ना, तब भी आपके बच्चों को आपकी बात जो है ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो समझ में आएगा। यहाँ पर क्या है, विचार समझ में नहीं आ रहे हैं, एक के विचार जो है ना दूसरे को समझ में नहीं आ रहे, कि कोई सही राह दिखा रहे हैं और उस राह को गलत समझना, एक डाउट करना, ये चीज़, ये क्लियरिटी मिलेगी, है ना, गलतफहमी दूर होगी आपको लेकर। ठीक है ना, चिंता नहीं करना, आप रिकवरी हो रही है रिश्तों में। द मून, ओके, कुछ हिडन चीज़ें ओपन होकर सामने आ रही है गाइस, है ना। जैसे मैंने कहा ना कि टेम्परेंस का कार्ड आना, टेम्परेंस का कार्ड क्या है, इमोशंस का बैलेंस में आना, और यहाँ पर द मून की एनर्जी एक नेगेटिव बात को बता रही है कि ये बैलेंस आपकी लाइफ में एक आने का तरीका ये भी है गाइस कि कुछ चीज़ें एक बार ओपन होकर आपके सामने आएगी। अगर कोई झूठ है, कोई इंसान है, तो जो भी क्लियरिटी किसी परिस्थिति को लेकर, इंसान को लेकर चाहिए होती है, वो क्लियरिटी आपको मिलेगी। और ये मिलने के बाद में आपका व्यवहार जो है ना आपके लिए एक पिलर का काम करेगा, आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए या फिर आपको बैलेंस में लेकर आने के लिए, है ना। तो हो सकता है कुछ चीज़ें खुलकर ओपन हो आपके सामने, जो अभी तक, कहता है ना, ओपन नहीं हुई है। ठीक है ना। या शायद आप भी किसी बात को लेकर क्लियरिटी चाहते हो, किसी इंसान को लेकर हो सकता है क्लियरिटी चाहते हो, वो मिलेगी आपको। ठीक है ना जी। नंबर 333 ये नज़र आ रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत होना गाइस। ये जो कोई भी परिस्थिति है उससे आप परेशान नहीं होगे। मैं ये बात बता दूँ आपको, कहीं ना कहीं ये बात जो है ना ये आपको आपकी लाइफ में बूस्ट करने का ही काम करेगी, आपको आगे बढ़ाने का ही काम करेगी, है ना। परिस्थिति बुरी नहीं बनेगी, परिस्थिति जो भी बनेगी ना वो आपके अच्छे के लिए बनेगी, है ना। मान लो एक दिन या एक एक पल के लिए आप परेशान हो गए, लेकिन उससे हमेशा के लिए, कहता है ना कि कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ से निकल जाना या कुछ अच्छा हो जाना, पूरी लाइफ सुधर जाना, है ना। ओह माय गॉड, फिर से मून की एनर्जी आई है, डबल मून की एनर्जी आई है। हो सकता है कि पूर्णिमा का आपकी लाइफ से कुछ विशेष रहा है गाइस, कुछ विशेष रहा है ना। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि जिन चीज़ों को आपने खोया है ना, कुछ क्षतिपूर्ति आपकी हो सकता है कि अभी हो रही है ना। जैसे मैंने कहा ना कि पहले एक रीडिंग में आया कि आपके साथ जस्टिस हो चुका, लेकिन आपके सामने खुलकर नहीं आया है। यहाँ मुझे क्या लग रहा है कि कोई, हो सकता है किसी इंसान को लेकर, किसी कोई भी बात को लेकर क्लियरिटी मिलेगी, और उसके मिलने के बाद में जिन चीज़ों को आपने खोया उसकी क्षतिपूर्ति आपकी लाइफ में होगी। हिडन कई बार बुरा नहीं होता गाइस, कई बार हिडन जो होता है ना, जैसे कि यही व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्या कहता है कि
किस्मत का पहिया घूमना, किस्मत का साथ देना, ठीक है, कोई ब्लेसिंग इस तरीके से आनी जो छुप छुपा कर आती है, वो अचानक से हमारे सामने आ जाती है। जैसे मैं कहती हूँ ना कि 555 की एनर्जी जो एक इस तरीके से कहते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड बदलाव लेकर आ जाती है, चेंजेस लेकर आ जाती है, जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। हमें 1 घंटा पहले भी पता नहीं होता कि हमारी लाइफ में ये मिरेकल हो जाएगा या ये इतना बिग पॉजिटिव चेंज आएगा। तो कहीं न कहीं जैसे एक प्रॉब्लम के ख़त्म होने के बाद में कोई एक सडन रूप से कुछ अच्छा लाइफ में होना, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा लग रही है। देखो यहाँ पर 5 की एनर्जी आ गई, 8 की एनर्जी आ गई, 3 की एनर्जी आ गई, है ना? 9 की एनर्जी भी आ गई। बहुत सारे एंजल्स नंबर आपको नज़र आते हैं गाइस। मतलब कितना क्लियर डायरेक्शन आपको दिया जा रहा है। भले आप पूजा पाठ इतना करो ना करो, लेकिन फिर भी यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है। आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो रखा है। अगर आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन भी नहीं होता, अगर चुपचाप अगर 10 मिनट के लिए भी बैठो ना, तो आपको हलचल महसूस होगी ही होगी अपने आज्ञा चक्र पर। आपको इंट्यूशन मिलता है और समझ में नहीं आता, क्योंकि ये कार्ड क्या कहता है पता है? इल्यूजन हावी पड़ जा रहा है आप पर। इल्यूजन क्यों हावी पड़ जा रहा है? पास्ट की बीती हुई, ये नंबर 3 का कार्ड क्या कहता है कि पास्ट की बीती हुई बातें जो है ना, वो दिमाग पर छप गई है। वो दुख भले निकल गया है, लेकिन उस दुख की जो छवि है, वो फिल्म जो है ना, वो दिमाग में चलती रहती है कि ये भोग कर आए हैं। मत करो गाइस ये, क्योंकि देखो एक बात कहूँ, अगर आपके पास कोई पावर है ना, मालिक ने आपको कोई ब्लेसिंग के रूप में पावर दे रखी है और उसी का यूज ना कर पा रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना। देखो कभी कभी क्या होता है कि घाव अगर लग गए हैं ना, तो उन घाव पर से ध्यान हटाना पड़ता है, तकलीफ कम हो जाती है। वरना अगर घाव देखते रहोगे ना, तकलीफ से छुटकारा नहीं मिल पाएगा गाइस। अगर तकलीफ खत्म भी हो गई होगी ना, दर्द भी खत्म हो गया होगा ना, तब भी वो तकलीफ, वो निशान देख देख कर तकलीफ होगी। ऐसा मत करो। मालिक ने आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग दे रखी है, आपकी इंट्यूशन का लेवल इतना अच्छा है। और मैं ये नहीं कह सकती गाइस, सच बताऊं, टेम्परेंस का कार्ड आना ये अपने आप में ये बताता है कि आपको इंट्यूशन ना केवल अब हो रही है, आपको तो बहुत पहले से, इवन मैं कह दूं बचपन से हो सकता है कि आपको इंट्यूशन हो रही है, लेकिन तब समझ में नहीं आता था इंट्यूशन होती क्या है। उस टाइम यही लगता था कि ये मुझे वहम हो रहा है। और उस टाइम क्या, अभी से कुछ सालों पहले की बात बता लो, या कुछ महीनों पहले की बात बता लो, आपको यही फील होता होगा कि ये तो मेरा वहम है ना, ये मुझे इंट्यूशन नहीं हो रही। लेकिन इंट्यूशन पर ना इल्यूजन बहुत हावी हो जाती है। जब नेगेटिव ख्याल आते हैं वो फल जाते हैं, क्योंकि उन पर आपको ट्रस्ट होता है। अभी कहो कि मैम ऐसा हम नहीं सोचते, हमारे साथ हो जाता है गाइस। मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये सिचुएशन को भी अच्छे से समझती हूँ, है ना, मैं इस बात को भी अच्छे से समझती हूँ कि नेगेटिव सोचा और वो हो जाना, पॉजिटिव सोचे वो क्यों नहीं होता, क्योंकि इंट्यूशन पर इल्यूजन हावी हो जाना। इंट्यूशन की आवाज़ बहुत धीरे होती है, हम उससे नेगलेक्ट कर देते हैं। और इल्यूजन मतलब जो नेगेटिव थिंक आते हैं, नेगेटिव बातें आती है, या नेगेटिव सपने भी आते हैं, उनके बारे में दिन भर दूसरे दिन घूमते रहना दिमाग में कि मुझे वो नेगेटिव सपना आया था। वो सोचते रहना। मैनिफेस्टेशन क्या है कि सोचना, है ना, और आप वही नेगेटिव चीज़ को सोचते रहते हो, बोलते रहते हो। वो क्या है, अपनी एनर्जी को पहुंचा रहे हो। क्यों करना है ऐसा, है ना? इसके बिल्कुल विपरीत करने की कोशिश करो, है ना? इसका समाधान बता रही हूँ मैं कि जब कभी भी अगर कोई बुरा सपना भी आ जाए ना, तो लगता है मुझे डर लग रहा है, अब मैं क्या करूँ? क्या करो? किसी को मत कहना, मालिक को कह दो कि मालिक ये बुरा सपना आया है, अब ये मेरी लाइफ में कभी फले ना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है? वो कहकर फ्री हो जाओ। वो कभी आपकी लाइफ में गलत नहीं होगा, ठीक है? और उसका उल्टा बोलना शुरू हो जाओ। जैसे मुझे किसी ने कमेंट किया कि मैम अपनों को लेकर बुरे सपने आ रहे हैं, उनकी लाइफ को लेकर, तो आप उससे बिल्कुल उल्टा बोलो ना। एक बार मालिक से प्रे कर दो कि मालिक ये बुरा सपना है, ये कभी ना फले। या ये बोलना स्टार्ट कर दो कि मेरे फैमिली मेंबर जो है ना, वो दीर्घायु है, वो स्वस्थ है, उनकी लाइफ सुरक्षित है, ठीक है? बस इतना बोल लो, अपने आप में क्या सकारात्मकता आने लगेगी कैसे, और वो नकारात्मकता जो है ना, वो कम होती रहेगी, है ना? अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने की बात कह रही हूँ मैं, तरीका समझो, है ना? 2 ऑफ का
यहाँ पर भी इमोशंस के बैलेंस में आने की बात कही जा रही है, इक्वल गिव एंड टेक की बात कही जा रही है गाइस। जो कोई भी आपको गलत समझ रहा था ना, आप देखना वो उनको आपको लेकर क्लियरिटी मिलेगी। हिडन चीज़ें ये भी हो सकती है गाइस कि रिश्तों में सुधार का होना, अच्छी चीज़ें लाइफ में आना, या फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी दिक्कत चल रही थी तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से कहता ना कि एक समझ आना, विजडम आना। गणेशा जो होता है ना, ये हमें एक बुद्धि देते हैं गाइस कि हम किसी काम को कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं, है ना। हमें वो ज्ञान आ जाना, वो समझ आ जाना। यहाँ पर भी येलो की एनर्जी, कितनी येलो की एनर्जी आई है। आपका जुपिटर का अच्छा होना, ओवर थिंकिंग का कम होना। और जब जुपिटर अच्छा होते हैं ना और वीनस अच्छा होने लग जाता है ना, तो हमें फाइनेंशियल मैटर पर सक्सेस मिलती ही मिलती है। तभी तो मैं कहती हूँ कि कभी भी लगता है ना कि कोई काम कर रहा हो, उसमें सफलता नहीं मिल रही है, बन नहीं रहा है कोई काम, तो फ्राइडे के दिन क्या करो, छोटी बच्चियाँ होती है ना, ठीक है, तो उनको मीठा बांट दो, स्वीट, ठीक है ना, सफ़ेद मिठाई जो है ना वो बांटो। लगता है वो नहीं कर सकते, मंदिर में करके आ जाओ, प्रसाद चढ़ा के आ जाओ, थोड़ी मात्रा में ही सही, है ना, ये कर लो। या फिर एक और तरीका बताऊं, फ्राइडे के दिन क्या करा करो कि खट्टी मीठी, मैंने क्या कहा, है ना, इसका ध्यान रखना। खट्टी मीठी टॉफ़ी आती है, थोड़ी सी लेकर वो बच्चों में बांट दो गाइस, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से वाकई में गाइस आपके काम जो है ना ये बनेंगे। और मैंने एक कौड़ी का भी बताया था, कौड़ी शेल का भी बताया था मैंने, वो पास रख लो, पर्स में रख लो, या जहाँ काम करते हो वहाँ रख लो। ओवर थिंकिंग भी कम होगी, बृहस्पति अच्छा हो जाएगा, काफ़ी सारे समस्या के समाधान हो रहे हैं गाइस आपके। अब मैं एक बात कहूँ, आपको खुश रहने की आवश्यकता है। दुख गया, खत्म हुआ, प्रॉब्लम्स खत्म हुई, अब सब चीज़ों में रिकवरी और सुधार का समय आया है, ठीक है ना जी। अब गुस्से की ज़रूरत ही नहीं है। एक चीज़ मुझे ऐसी लग रही है कि आपके सर पर से इन दिनों में पता ना पक्षियों का झुंड निकलना। अब ये क्यों हो रहा है, और ये आपको डर भी लग रहा है कि भगवान, मालिक, अल्लाह, ये पहले तो नहीं होता था, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, अब और डर लग रहा है। अब ये क्यों है पता है, मैंने कहा ना गाइस, कई बार क्या होता है कि दुख भोगा हुआ इंसान जो होता है ना, उनकी लाइफ में खुशी भी आ रही होता है ना, तो उस खुशी को देख कर भी डरते हैं कि अब ये पता नहीं है, अब ये क्या चीज़ है। अरे कुछ भी नहीं है, आपकी लाइफ के, आपके भाग्य के बदलने के शुभ संकेत हैं ये, देखो, समझो इस बात को। डाउट वाली बात हो रही है, डर लग रहा है। पक्षियों के झुंड मतलब कबूतर भी हो सकते हैं, चिड़ियाएँ भी हो सकती है। चिड़ियाओं का चहचहाना आपके घर द्वारे पर, आपकी छत पर, है ना। तो ये चीज़ हो सकती है गाइस। झुंड मुझे पक्षियों का एक लग रहा है कि वो आपके सर से इन दिनों से गुजर रहे हैं और वहाँ आपको डर लग रहा है। ये आपके भाग्य के बदलने के, आपके भाग्य, आपकी किस्मत का आपको साथ देने के शुभ संकेत हैं। नेगलेक्ट मत करना और डरना नहीं, गुस्सा मत करना। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि पक्षियों पर गुस्सा करो, बार बार मेरे सर से होकर गुजर रहे हैं, मेरे सर के ऊपर से होकर गुजर रहे हैं। ये हर किसी के साथ नहीं होता गाइस, और हमेशा नहीं होता, बहुत कम टाइम में होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड क्या कह रहा है पता है मुझे क्या लग रहा है गाइस, यहाँ पर हिडन चीज़ें आपकी लाइफ को लेकर, आपके रहस्य को लेकर, आपके जीवन के रहस्य को लेकर आई है। कुछ खुशी, यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स का क्या कार्ड क्या कह रहा है, और ये कार्ड और ये कार्ड, तीन कार्ड ये बड़ी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपके भाग्य की, आपकी किस्मत की कोई खुशी आपको मिलने वाली है गाइस, जिसका वेट कर रहे थे, और उसी की वजह से कहते हैं ना आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ा है, और अब वही खुशी आपको मिलने वाली है ना, उसकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, ताकि आती हुई खुशी को आप एंजॉय कर पाओ। कुछ हिडन नहीं रहेगा उसके बाद में का, जो हिडन है वो पहले है, बाद में नहीं है। और इस वजह से ये कहते हैं ना कि ये खुशी जो आपको मिलने वाली, उसके संकेत आपको मिल रहे, लेकिन आप उदास होकर बैठे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर अपने आप मालिक, यूनिवर्स जो है ना, ये आपको समझाएंगे। वो आपको कहता ना कि एक तसल्ली देंगे कि बच्चे डरो नहीं, ये सब आपके अच्छे भाग्य के लिए है, अच्छी खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली है। मैंने कहा ना गाइस, आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चीज़ें, कहते हैं ना, चेंजेस बहुत ज़्यादा हुए होंगे। जैसा मैंने पहले बताया था कि 5-5 की एनर्जी जब आपकी लाइफ में पहले आई थी तो वो एक नेगेटिव चेंज को लेकर आई थी, लेकिन अब की 5-5 की एनर्जी जो आ रही है वो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा है। और साथ में 10-10 की एनर्जी मीन्स विक्ट्री के साथ, सक्सेस के साथ,
आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत का होना, है ना। डिवाइन का सपोर्ट आपको बहुत मिलना गाइस। डिवाइन का एक्शन, डिवाइन द्वारा आपकी लाइफ में एक्शन लिया जा रहा है। ओके, सोच विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखो 10 की एनर्जी है ना, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून। कितना विपरीत कार्ड है। जैसे अनएक्सपेक्टेड, एक ही बार में कोई चेंज आ जाना, एक ही बार में कुछ बहुत अच्छे रूप में बदल जाना, रूपांतरण हो जाना किसी परिस्थिति का, है ना। दुख का सुख में बदल जाना, कोई ख्वाहिश पूरी हो जाना। मतलब मैं एक बात कहूँ कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव होंगे गाइस, इतनी कहते हैं ना स्पीड से, जल्दी जल्दी से बदलाव होंगे कि आप खुद हैरान रहोगे गाइस, कि मैंने नहीं सोचा था कि वाकई में किस्मत कभी कभी इतना साथ देती है, या अगर डिवाइन टाइम लिखा हुआ होता है कोई खुशी के लिए, तो वो एक बहाना ढूंढ कर भी मिल जाती है ना। यहाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है, देखो बंदे बंदे से फील कर रहे हो ना, यहाँ पर देखो, ये देखो मैंने कहा ना कुछ हिडन है आपके लाइफ में। 6 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आ गया। ये दुख से आप निजात पा जाओगे, छुटकारा पा जाओगे, चाहे कोई भी मसला हो आपकी लाइफ का, फाइनेंशियल हो, मैरिज का मैटर हो, रिश्तों को लेकर हो, या अपने बच्चों को लेकर हो, कोई भी हो, है ना। आपकी लाइफ में आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। डिवाइन की ब्लेसिंग आप पर है गाइस। एक नई शुरुआत वाकई में एक प्रोटेक्शन के साथ आपकी दस्तक दे रही है, उसको एंजॉय करने का समय आया है। जैसा मैंने ये पहले कार्ड बताया कि अगर कुछ मैंने सिम्टम्स बताए, अगर वो आपकी लाइफ में हो रहे हैं, ये डेफिनेटली होगा। ये कार्ड क्या आया है, विक्ट्री का कार्ड। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड एक सक्सेस, सफलता की बात कर रहा है। कोई काम करोगे आप देखना, तो उसमें डेफिनेटली देखो किस तरीके से सक्सेस मिलती है आपको। तो निश्चिंत रहना, परेशान नहीं होना, मालिक पर ट्रस्ट करना गाइस, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। और किस्मत के लिए, किस्मत का बहुत बहुत धन्यवाद करना कि मेरी किस्मत मेरा साथ देती है, मेरा भाग्य मेरा साथ देता है। ठीक है, तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी किस्मत हमारा साथ दे, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, उनका अंत हो जाए, हमारे इमोशंस बैलेंस में आ जाए, हमें खुशियाँ मिले, और हमारी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाए, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।